वो शांत थी, शर्मीली, भीड़ में एक चेहरा। स्कूल प्रेजेंटेशंस बहुत डरावने, सोशल गैदरिंग्स थका देने वाले। एक इंट्रोवर्ट, वो अपनी ही दुनिया में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थी। उन्हें क्या पता था, सतह के नीचे एक तूफान उमड़ रहा था। एक अलग नजरिया, एक आवाज जो सुनने का इंतजार कर रही है। उसने एक सफर पर निकलने का फैसला किया, अपने डर का सामना करने और अपनी आवाज खोजने का। सफर की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से हुई, बेबी स्टेप्स। उसने अपने विचारों और आइडियाज को लिखकर शेयर करना शुरू किया। एक डायरी उसकी राजदार बन गई, एक सुरक्षित जगह जहां वो बिना किसी जजमेंट के खुद को व्यक्त कर सकती थी। उसने सेल्फ हेल्प किताबों की ताकत को जाना। डेल कार्नेगी और स्टीफन कोवे जैसे लेखक उसके मेंटर बन गए। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफवे देयर, थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था। ये शब्द उसे बहुत गहरे तक छू गए, विश्वास की एक चिंगारी जगाते हुए। वो एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब में शामिल हुई। इस ख्याल ने उसे डरा दिया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर मीटिंग उसके अंदर के आलोचक के खिलाफ जीती गई जंग थी। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को बयां करना, अपनी आवाज को प्रोजेक्ट करना, दर्शकों से जुड़ना सीखा। डर तो बना रहा, लेकिन अब इसके साथ एक नया उत्साह भी था, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रोमांच। पहली बार जब वो स्टेज पर खड़ी हुई तो लाइट्स ने उसे अंधा कर दिया। चेहरे धुंधले होकर गुमनामी के समुद्र में समा गए। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पहले तो कांप रही थी, लेकिन हर शब्द के साथ उसमें ताकत आती गई। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट हुई। स्टेज, जो कभी डर का प्रतीक था, अब सशक्तिकरण का मंच बन गया था। सेक्शन 4, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। हर स्पीकिंग एंगेजमेंट के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी, एक इंट्रोवर्ट से स्पीकर बनने तक का उसका सफर, लोगों को पसंद आता है। उसने कमजोरी की ताकत को जाना। अपने संघर्षों को शेयर करके उसने दूसरों को भी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की इजाजत दे दी। उसने जितना ज्यादा शेयर किया, उसे उतना ही ज्यादा मिला। कभी शर्मीली रहने वाली इंट्रोवर्ट को अपनी आवाज मिल गई थी, और ऐसा करके उसने अनगिनत अन्य लोगों को अपनी आवाज खोजने के लिए सशक्त बनाया था। सेक्शन 5, इंस्पायरिंग अदर्स। उसकी कहानी सीमाओं से परे चली गई। लोकल इवेंट से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तक पहुंची, फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। उसका संदेश, जो यूनिवर्सल और टाइमलेस था, हर वर्ग के लोगों को पसंद आया। जो डरपोक लड़की कभी प्रेजेंटेशन से डरती थी, अब दुनिया भर में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। वो इंट्रोवर्ट्स के लिए उम्मीद की किरण बन गई, ये साबित करते हुए कि आत्मविश्वास और दृढ़ता से कुछ भी संभव है। उसने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इंट्रोवर्शन की शक्ति की वकालत करने के लिए किया, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए जो एक्सट्रोवर्शन को सफलता के बराबर मानते थे। उसका सफर खुद को खोजने की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण, अनगिनत लोगों को खुद को अपनाने और अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे उनकी सीमाएं कुछ भी हों। सेक्शन 6, बिलीव इन योर जर्नी। उसकी कहानी हम में से हर एक के अंदर मौजूद शक्ति का प्रमाण है। चुनौतियों से पार पाने की, खुद को बदलने की, दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति। यह एक रिमाइंडर है कि हमारा सबसे बड़ा डर अक्सर असफलता का नहीं, बल्कि सफलता का होता है। उन सीमाओं से बाहर निकलने का होता है जो हम खुद के लिए निर्धारित करते हैं। अपने सफर पर विश्वास करें, अपनी खासियत को अपनाएं। आपकी आवाज मायने रखती है। आपकी कहानी में प्रेरित करने की शक्ति है। दुनिया को आपकी प्रामाणिकता, आपके जुनून, आपके अनोखे दृष्टिकोण की जरूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखें, अपने डर का सामना करें और देखें कि कैसे आप खुद के सबसे बेहतरीन संस्करण में खिलते हैं। खुद को खोजने का सफर जारी है, जो मोड़ और अनपेक्षित मोड़ों से भरा है। इसे स्वीकार करें, क्योंकि यह सफर में है, मंजिल में नहीं, जहां हम अपनी असली क्षमता को खोजते हैं। दुनिया आपकी कहानी का इंतजार कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।